students, today we will read the Earth in the solar system, your chapter first in geography. And today we will know about the solar system and how the solar system formed and which are the part of the solar system. As you know, the Earth and the other planets are also part of the solar system. You know how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. स्टूडेंट्स, ये काफ़ी वंडरफुल होता है कैसे कि जैसे शाम को हम देखते हैं जब सूर्य छिपता है, सनसेट होता है, और उसके बाद आकाश के अंदर बहुत सारे तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। कोई चमकता है, किसी का ब्राइटनेस अधिक होता है, किसी का कम होता है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है और उनकी शाइनिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो पूरा जो स्काई होता है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा होता है। कुछ उसमें ब्राइट्स होते हैं, कुछ डिम होते हैं, मतलब जिनकी लाइट कुछ कम होती है, और पूरे स्काई के अंदर वो डायमंड्स की तरह चमकते हैं। और ये सभी जो हैं टिमटिमाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, कुछ नहीं भी चमकते हैं ना। सिंपली इनमें कुछ फ्लिकर भी होते हैं जो कभी चमकते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon or most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is a full moon, night और पूर्णिमा। जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा आप देखते हैं कि चंद्रमा होता है, मून होता है ना। दिन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात के समय जो है चंद्रमा का प्रकाश काफ़ी अधिक होता है, और ये अलग अलग समय में होता है, अलग अलग शेप में होता है, अलग अलग पोजीशंस में होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो फुल मून होता है वो मंथ में एक बार ही होता है, और ये कब होता है? जब पूर्णमासी होती है ना। महीने में जब पूर्णमासी आती है तो उस दिन मून कैसा होता है? पूरी पोजीशन में होता है, फुल फेज में होता है। और a fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon, night और अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है एक नया चंद्रमा जो है वो फॉर्म होता है ना। उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और उस दिन क्या होता है? जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन जो है रात के समय अगर आप देखें तो पूरा नाइट बिल्कुल क्लियर होता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। क्या आपको ये आश्चर्य होगा कि जब चंद्रमा होता है, अभी जैसे सूर्य निकला होता है दिन के समय, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी लाइट कम होती है। सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, उसकी गति भी ज़्यादा होती है ना, ड्यूरिंग डे टाइम में, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, और सूर्य के लाइट के प्रकाश में वो किसी अन्य को भी वो अलाउ भी नहीं करता है, जिससे कि और अन्य जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दें। केवल रात के समय ही वो आकाश में दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और अन्य जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रात के समय चमकते हैं है ना स्काई में, उन सभी को क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी खगोलीय पिंड कहा जाता है।
सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी वीक एंड हॉट। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनमें स्वयं की ऊष्मा होती है और ऊर्जा भी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, और ये बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी एमिट भी करते हैं, और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको स्टार्स कहा जाता है। तो यू कैन से द सन इज़ ऑल्सो स्टार, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा होता है। तो तारे जो होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है ना। बाकी जो अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। जैसे मून होता है, तो मून जो है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो किससे चमकता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very, very far from us. जितने भी काउंटलेस जो स्टार्स होते हैं जो रात के समय हमें आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के समय जब सूर्य निकला होता है तब नहीं दिखाई देते हैं ना, क्योंकि उनके पास स्वयं का हीट नहीं होता है और लाइट नहीं होता है। लेकिन जब रात में सूर्य जैसे छिप जाता है तो उसके बाद उनका जब प्रकाश पड़ता है तो उससे वो चमकते हैं। एंड दे लुक सो टिनी, और ये वो काफ़ी छोटे होते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, है ना, दूरी पर होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है या हमसे अधिक दूरी पर होता है तो वो कैसे दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। जैसे एक एरोप्लेन होता है, जब वो लैंड ज़मीन से हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो जब अपने बिल्कुल पीक हाइट पे होता है तो वो कैसे दिखाई देता है, काफ़ी छोटा हमें दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। रात के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो भी पैटर्न होता है अलग अलग स्टार्स का, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। बेसिकली द कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। दो कॉन्स्टिलेशन है तारामंडल जिनको कहा जाता है, एक का नाम होता है उर्सा मेजर और दूसरा है बिग बियर, है ना। इनमें बड़े जो हैं दो तारामंडल हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि एंड सप्त सेवन ऋषि सेजेस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। यानी कि 7 तारों का जो समूह होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि एक उर्सा मेजर जो तारामंडल है उसको फॉर्म करता है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. आप अपने फैमिली में या किसी बड़े से जब बात करते हैं या पूछते हैं या अपने पड़ोस में कि आपने कभी बड़े स्टार्स को देखा है, प्लैनेट्स को देखा है या कॉन्स्टलेशन को देखा है स्काई में, तो इन एंसेंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन समय में क्या होता था, जो लोग हैं वो डायरेक्शंस का पता करने के लिए, है ना, दिशाओं का पता लगाने के लिए रात के समय, है ना, वो स्टार्स की मदद लेते थे, है ना। स्टार्स के माध्यम से वो अनुमान लगाते थे कि किस डायरेक्शन में है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता था जिसको हम उत्तरी तारा कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और उसको पोल स्टार भी कहा जाता है ना, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ स्टार है ऊपर, है ना, और नीचे 2 पॉइंटर स्टार्स हैं, है ना,
और ये फेसिंग है नॉर्थ। अगर हम उधर की तरफ, ये जैसे गर्ल्स की जब फोटो आप देख रहे हैं, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सप्तऋषि है ना, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, नॉर्थ की तरफ कौन सा स्टार होता है? पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा होता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, है ना। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी स्वयं की ना तो हीट होती है और ना ही लाइट होता है। दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो केवल तारों के प्रकाश के द्वारा ही चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, तो इस प्रकार की जो बॉडीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, है ना। ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरस। क्या होता है? वॉन्डरस। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो क्या है? ग्रह है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, see the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. कहने का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ जीवन होता है ना, लाइफ सर्वाइव करते हैं, वहाँ हम जो भी ऊर्जा लेते हैं या लाइट प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो सूर्य हमारा सबसे नज़दीक स्टार होता है ना, और सूर्य के माध्यम से ही, क्योंकि सूर्य भी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है पृथ्वी से, है ना, और सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, है ना, सरफेस जो टेम्परेचर होता है, और वो चमकता है। और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा भी चमकता है। और जो चंद्रमा होता है वो क्या है? एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। किसका है? वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह समझते हैं ना? सैटेलाइट क्या होता है? जो किसी भी प्लानेट का चक्कर लगाता है ना, उसको हम कहते हैं। जैसे पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी है ना, और भी जितने भी प्लानेट्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उसका सैटेलाइट हो गया है। अन्य जो 7 अदर जो प्लैनेट्स हैं जो हमें हीट देते हैं, लाइट देते हैं, सन से जो प्राप्त करते हैं ना, वो उनके कुछ अपने भी क्या हैं? मून्स होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी अंडरस्टैंड about the interesting fact, Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. जुपिटर होता है, सैटर्न होता है और यूरेनस होता है ना, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ क्या हैं? घेरे हैं, रिंग्स हैं। These are beds of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. और इन सभी रिंग्स को हम काफ़ी जो है अगर पृथ्वी से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, है ना। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, इन सबको मिला करके सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। 8 जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें हम सभी जानते हैं, जैसे मरकरी होता है, वीनस होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्लैनेट्स हैं। और इन प्लैनेट्स के अलावा जो है सन होता है, ठीक है, और भी सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होती है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, इन सबको मिला करके जो है सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे जो एक फिगर दिया होगा आपकी किताब में, इसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में दिया गया है, और उनको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट
अ सोलर फैमिली, और इसी को हम सौर परिवार भी कहते हैं। तो विद द सन एज इट्स हेड, और जो सन है वो इसका क्या है, हेड है, मुखिया है। किसका मुखिया है, सोलर सिस्टम, यानी सोलर फैमिली का हेड कौन है, सन है, ठीक है ना।